आप सबका इस वेब समागम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मत समाज द्वारा आयोजित इस वेब सम्मेलन में आप सबका आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब से कुछ ही देर में देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हम लोगों के बीच होंगे और जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, वो कुछ ही क्षणों में अब हमारे सामने वो कार्यक्रम हम आने वाला है। माननीय जी हमारे साथ होंगे। मैं आप सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि इस कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस कुछ ही क्षणों में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी भी हमारे बीच होंगे। मैं कुछ लोगों के मैसेज नीचे देख पा रहा था कि उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उस समय सारे माइक्स जो थे वो म्यूट थे, तो शायद इस वज़ह से आपको तब आवाज़ नहीं आ पा रही होगी। अब कार्यक्रम जैसे ही शुरू होगा, आपको सारी आवाज़ भी आएँगी और सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चलेगा। हम सब लोगों का ये एक सौभाग्य है कि हम आज अपने साथ माननीय श्री राजनाथ सिंह, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी को शहीदों के प्रति उनका एक विशेष स्नेह, विशेष प्रेम रहता है और अपने जीवन में सदैव ही उन्होंने शहीदों से प्रेरणा लेकर ही काम किया है और उसी कड़ी में 2018 में भी माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का जलियांवाला बाग में जाना हुआ था और उन्होंने वहाँ पर उधम सिंह जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अर्जुन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। निराला जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अमित राणा जी आपका धन्यवाद। अमरदीप शर्मा जी आपका धन्यवाद। जसविंदर सिंह जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और पम्मा हरमीत चंद जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। केवल सिंह जी आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। चौधरी दौलत राम जी का कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
आज जिनके लिए हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं, शहीद उधम सिंह, उनका जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि किस प्रकार एक बच्चा जो एक घटना से त्रस्त होकर, परेशान होकर, और उस घटना को वो जानता था कि वो गलत है, उस घटना का बदला लेने के लिए उसने 21 साल का इंतजार किया और जनरल उडवायर को उसके घर में जाकर गोली मारी। देशभक्ति की शायद ही इससे बड़ी कोई मिसाल आपके सामने हो। अंतर्राष्ट्रीय सर्वकम्बोज समाज ने 2018 में जो एक कीर्तिमान स्थापित किया था, और उन्होंने उस कीर्तिमान को स्थापित करते हुए माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के हाथों एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण कराया था। वो भी एक, और ये जो प्रतिमा है कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। इसमें आप इस प्रतिमा को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार शहीद उधम सिंह जी का एक हाथ सबके सामने आगे है कि वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वो प्रण ले रहे हैं कि जलियांवाला बाग त्रासदी का वो बदला लेंगे। और वो उन्होंने किया। 21 साल बाद जाके बाहर, इस देश से बाहर जाकर उसका उन्होंने बदला लिया, अपना जीवन इसी चीज के लिए समर्पित कर दिया। और जिस क्षण का हम सबको बहुत बहुत इंतजार था, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हम सबके बीच में जुड़ चुके हैं। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं अंतर्राष्ट्रीय सर्वकम्बोज समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। और कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करते हैं। तो मैं आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा बॉबी कंबोज जी से कि वह दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की अमित जी के साथ शुभारंभ करें। अब मैं निवेदन करूंगा अंतर्राष्ट्रीय सर्वकम्बोज समाज के हमारे अध्यक्ष श्री सिंदर पाल सिंह बॉबी कंबोज जी का कि वे आए और अपना वक्तव्य रखें। मैं अंतर्राष्ट्रीय सर्वकम्बोज समाज की विभिन्न देशों से और भारत से जुड़ी इकाइयों का अभी माननीय श्री राजनाथ जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने जलियांवाला बाग शहीदों और शहीद उधम सिंह की शहादत को समर्पित एक वेब समागम के लिए हमें अपने व्यस्तित समय से समय निकाल के ये कार्यक्रम दिया। और मैं मान्यवर आपको बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था के संस्थापक श्री दौलत राम कंबोज जी जो 86 वर्ष के हैं, जिनको हम नौजवान बुजुर्ग कहते हैं, उनकी प्रेरणा से ये संस्था समाज के काम कर रही है। उनकी प्रेरणा से देश में शहीद उधम सिंह जी की 50 के करीब आदमकद प्रतिमाएं लग चुकी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में धर्मशालाएं हैं। और हमारी जो संस्था है बच्चों की पढ़ाई का ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप जैसे शहीदों की यादगारें बनाने का काम और समाज सेवा का काम करती है। अंत में मैं माननीय श्री राजनाथ जी का, रक्षा मंत्री भारत सरकार जी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने ये तीसरी बार हमारी संस्था को, पहले कैंडल मार्च किया था हमने जंतर मंतर से इंडिया गेट में, और फिर श्री शहीद उधम सिंह जी का आदमकद प्रतिमा जलियांवाला बाग में स्थापित की थी। माननीय राजनाथ जी ने उस समय अपनी हाजिरी वहां पर दी थी। और इस बार जो ये शहीदों का जो शताब्दी वर्ष चल रहा था, उसका समापन समारोह का जो कार्यक्रम हमारी संस्था को दिया, हम इससे आपका बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और सारे देशवासियों का और
विदेशों से जुड़े जो देशभक्त हैं उनका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं। माननीय राजनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी काम्बोज जी। धन्यवाद बॉबी जी। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का जन्म 10 जुलाई 1991 को उत्तर प्रदेश के चंदौली में हुआ था। 13 साल की उम्र में वे स्वयं सेवक संघ से जुड़े। गोरखपुर से उन्होंने अपनी एमएससी की फिजिक्स में डिग्री को प्राप्त किया और 1968 में वो बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1999 में वो देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे और 2000 सन में उन्हें अखंड उत्तर प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय श्री राजनाथ सिंह सन 2005 और 2013 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और 2014 की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को हम सबके सामने साकार करने वाले श्री राजनाथ सिंह जी आज हमारे बीच हैं। 2014 में वे देश के गृह मंत्री भी रहे और उनको श्रेय जाता है कि किस प्रकार उन्होंने देश से नक्सलवाद को खत्म किया। 2019 में रक्षा मंत्री जी बनने के बाद उनका पहला प्रवास, पहला दिन सियाचिन में था। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को यह भी श्रेय जाता है कि C5 ग्लोबमास्टर, अपाची हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और अब राफेल इस देश को समर्पित, इस देश की सुरक्षा में लगाने में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं जरा भी विलंब ना करते हुए मैं आग्रह करूंगा देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी कि वो हमारे सामने आए और अपना उद्बोधन हमारे सामने रखे। माननीय जी। धन्यवाद अभिलाष शर्मा। चौधरी दौलत राम जी, सरपरस्त कंबोज समाज। श्री अरुण सूद, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़। श्री दिनेश कुमार जी शर्मा, प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा, पूर्व सांसद। बॉबी काम्बोज, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सर्व काम्बोज सभा। बाबा ब्रह्मदास। श्री अमित राणा, प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़। श्री अभिनव शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। हरमीत चंद्र सिंह पम्मा, पाला बट्टी एवं अन्य मेरे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल सर्व काम्बोज समाज को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की संकल्पना की है और कोरोना की इस वैश्विक महामारी के कारण आमने सामने बैठकर बात करना तो संभव नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि अधिकांश कार्यक्रम अब सारे देश भर में यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रहे हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और इस कार्यक्रम को भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ही हम आज संपन्न कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम जहां जलियांवाला बाग के शताब्दी वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है, वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत माता के उस वीर सपूत सरदार उधम सिंह को भी हम सब याद कर रहे हैं, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाले माइकल ओ डायर को मौत की नींव सुलाकर देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक प्रमाण प्रस्तुत किया था। बहनों भाइयों, जलियांवाला बाग नरसंहार के उस कभी न भरने वाली चोट पर अगर किसी ने मरहम लगाया तो मैं कह सकता हूं वह सरदार उधम सिंह जी थे। वह कौन सा भारतीय होगा जिसकी आत्मा जलियांवाला बाग नरसंहार का नाम सुनकर कांप नहीं उठती होगी। ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं जो अंग्रेजी हुकूमत के उस निकृष्ट कृत्य को भुला पाया होगा। और वीरता के महानतम मिसाल थे सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने अंग्रेजों के उस घृणित कृत्य का बदला अंग्रेजों की सरजमी पर जाकर लिया था। माइकल ओ डायर को मारकर उधम सिंह ने यह संदेश पूरे विश्व को दे दिया कि बुद्ध और महावीर की इस धरती ने कभी भी हिंसा को मान्यता नहीं दी है, पर अत्याचारियों को भी इस धरती ने कभी बख्शा नहीं है। बहनों भाइयों, सरदार उधम सिंह का जीवन आंदोलनकारियों को प्रेरणा देता रहा
और गलत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हमेशा प्रेरणा यह भविष्य में भी देता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 2 साल पहले अमृतसर में आप लोगों ने ही मुझे उस महान क्रांतिकारी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जलियांवाला जो जिस प्रतिमा का नाम, उस अवसर को आज भी अपना सौभाग्य मानता हूं। अमर शहीद उधम सिंह को यह देश आज तक नहीं भूला और न कभी भूलेगा। उनकी प्रतिमा को जलियांवाला बाग में लगाकर आप लोगों ने केवल शहीद उधम सिंह का सम्मान नहीं किया है, बल्कि उन सैकड़ों शहीदों की शहादत का भी सम्मान किया है, जिन्होंने की आजादी की लड़ाई में अपनी जाने गंवाने का काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी एक सुखद संयोग है कि आज उस दिन हम अमर शहीद उधम सिंह और उनके जैसे अनेक क्रांतिकारियों का जो स्मरण कर रहे हैं। इसी दिन, आज यह 9 अगस्त 1942 है, इसी दिन को महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। शहीद उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के एक यूथ आइकन हैं और यूथ आइकन के रूप में उनकी मान्यता भविष्य में भी बनी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप विश्व का इतिहास उठाकर देखिए, जब भी किसी देश में बड़े परिवर्तन हुए हैं, उसका नेतृत्व यदि किसी ने किया है तो उस देश के नौजवानों ने उसका नेतृत्व किया है। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तो भारत में दशकों क्या 1.5 शताब्दी से चल रहा था, मगर इस संघर्ष को धार तब मिली जब युवाओं ने अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। मित्रों, अगर आप शहीद उधम सिंह के जीवन को ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर मातृभूमि को आजाद कराने का जज्बा यह कितना बड़ा था कि विदेशों में भी उन्होंने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने का काम किया था। क्रांतिकारियों को जोड़ा और उनके साथ सक्रिय सहयोग भी किया। जेल भी गए, मगर किसी भी सूरत में उनके सामने उनका लक्ष्य कभी ओझल नहीं होने पाया था। और किसी को यह भ्रम हो सकता है कि शहीद उधम सिंह का लक्ष्य केवल जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना था। यदि यही उनका लक्ष्य होता तो गोली चलाने वाले जनरल डायर की मृत्यु के बाद उन्होंने माइकल ओ डायर पर हमला करने का विचार छोड़ दिया होता। शहीद उधम सिंह उस मानसिकता को दबाना चाहते थे जो भारतीयों पर जुल्म ढाने को सही मानती थी। मेरे साथियों, माइकल ओ डायर भले ही उस दिन जलियांवाला बाग में नहीं था, मगर पंजाब का उस समय गवर्नर होने के नाते इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी यह उन पर बनती थी। और शहीद उधम सिंह का माइकल ओ डायर पर हमला दमनकारी मानसिकता पर यह प्रहार था, ऐसा मैं मानता हूं। शहीद उधम सिंह कभी मौत से नहीं डरे। वे ऐसे जाबाज थे जो मौत की आंखों में आंख डालने की यह हिम्मत रखते थे। एक ऐसे नौजवान थे। लंदन में माइकल ओ डायर पर हमला करने के बाद उधम सिंह ने वहां से फरार होने के बजाय आत्मसमर्पण किया था, क्योंकि उन्हें अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं था, कोई अपराध बोध उनके अंदर नहीं था, बल्कि इस बात का एक गर्व था कि एक भारत माता के सपूत ने जो सोचा था उसे करके दिखा दिया है। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने जो अपना नाम बताया उसमें भी एक गहरा संदेश है। आप लोग भी जानते होंगे, जब उनका नाम पूछा गया था तो उधम सिंह जी ने कहा था कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। यह नाम लेकर उधम सिंह ने अंग्रेजों को उनकी जमीन पर यह साफ साफ बता दिया कि मैं कौन हूं। और इससे कहीं अधिक बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरा भारत जाति, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर एकजुट है, यह संदेश देने का काम किया। और मेरे साथियों, ध्यान रहे,
यह घटना 1940 की है, जिसके 2 वर्षों के भीतर ही पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया था। और इस आंदोलन को भारतीय इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस आंदोलन की सफलता का ही परिणाम था कि 5 वर्षों के बाद 5 वर्षों के अंदर ही भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां कट गई और भारत आजाद हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल किए गए गंदगी भारत छोड़ो के आह्वान का भी यहां पर स्मरण करना चाहिए। और 15 अगस्त तक स्वच्छता के राष्ट्रीय संकल्प के साथ भी हम सभी को जुड़ना चाहिए। मैं समझता हूं यह संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। मेरे साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश और समाज हित से जुड़े मुद्दों को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। आज देश में स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। गंदगी भारत छोड़ो का आह्वान स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देगा और मैं मानता हूं यह नई गति भी देगा। और आज इस आजादी के लगभग 73 साल पूरे कर चुका है भारत, और इन 7 दशकों में भारत ने प्रगति के रास्ते पर कई पड़ाव पार किए हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि हमारा भारत आजादी के इतने वर्षों के बाद भी उस बुलंदी पर नहीं पहुंच सका है जिसका वह हकदार है और जिस बुलंदी पर हम इसे ले जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 2017 में जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर देश में नए भारत के निर्माण का उद्घोष किया गया था, उस समय नए भारत की परिकल्पना कई रूपों में की गई थी। मगर अब प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब हम नए भारत की नींव रखेंगे तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होगी एक सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत, जो आत्मविश्वास से भरपूर होने के साथ साथ वह हमारा भारत आत्मनिर्भर भी होगा। यह आत्मनिर्भर भारत कैसा होना चाहिए, इसको लेकर किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। मेरे साथियों, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि जो देश आत्मनिर्भर नहीं होंगे वे अपनी संप्रभुता की भी सही मायनों में रक्षा नहीं कर सकते। भारत के सम्मान और संप्रभुता में हमारी सरकार किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देगी। जब कोरोना संकट आया तो देश में न तो पर्याप्त वेंटिलेटर थे और न तो पीपीई किट थे, मगर मैं कह सकता हूं महीने 1.5 महीने के अंदर इस मामले में हमारी सरकार ने भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है। उद्योगों और विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जा रहा है। और भारत सरकार ने तो यह भी फैसला कर लिया है कि 200 करोड़ रुपए के टेंडर में कोई भी विदेशी फर्म अब भाग नहीं लेगी। कोरोना की इस आपदा के दौरान ही देश में आत्मनिर्भरता को तो हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक पैकेज की भी घोषणा की है। इसके अंतर्गत भारत सरकार के तमाम विभाग अपने अपने यहां आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। रक्षा मंत्रालय भी आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम अपनी रक्षा जरूरतों के मामले में जहां विदेशी निर्भरता कम कर रहे हैं, वहीं भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए तमाम जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, वह तमाम सुविधाएं भी हम उनको मुहैया करा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में
भारतीय कंपनियां बढ़ चढ़कर भागीदारी को और आयात पर हमारी निर्भरता को कम हो, इसके लिए जहां हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं बड़े और कड़े निर्णय लेकर हम वोकल फॉर लोकल भी हो रहे हैं। मेरे साथियों, आज ही मैंने भी घोषणा की है कि भारत में 101 रक्षा ऐसी सामग्रियां होंगी जिनके आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब बड़े बड़े हथियार और अन्य रक्षा सामग्री भारत में ही बनेंगे, उनका निर्माण भारत में होगा। अब उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, मौजूदा वित्त वर्ष में ही जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट का जो बजट था, उसको भी 2 भागों में सीधा सीधा बांट दिया गया है। यानी अब यह अलग से रक्षा मंत्रालय में तय कर दिया गया है कि हम कितने मूल्य के रक्षा उपकरण केवल देसी कंपनियों से खरीदेंगे। और इसके अंतर्गत इस साल हम 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद भारत में निर्माण कर रही कंपनियों से ही खरीदेंगे। और मैं मानता हूं कि स्वाधीनता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वदेशी का जो विचार दिया था और महात्मा गांधी ने जो स्वदेशी का विचार दिया था, अब उसको हमारी सरकार एक नया तेवर और एक नया कलेवर दे रही है। हमारा लक्ष्य है भारतीय रक्षा उत्पादकों के माध्यम से $25 बिलियन का टर्नओवर हासिल करना, जिसमें $5 बिलियन मूल्य की सामग्री हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगले सप्ताह मेरे साथियों, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे। एक प्रधानमंत्री के रूप में भारत को एक सशक्त और स्वाभिमानी देश बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। निश्चित रूप से इस साल भी लाल किले से वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कुछ नई रूपरेखा भी देश के सामने रखेंगे। और कई बार लोग, मेरे मित्रों, ये सोचते हैं उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने केवल भारत को आजाद कराने के लिए प्राणों का बलिदान किया था। लेकिन मेरा यह मानना है कि स्वाधीनता संग्राम के समय में हर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मन में मेरे सपनों के भारत की एक तस्वीर थी, जिसके लिए उन्होंने बलिदान देना स्वीकार किया था और अपना बलिदान दिया था। जब हम सपनों के भारत की बात करते हैं तो आजादी के साथ साथ भारत की आत्मनिर्भरता हर आंखों में पल्ले वाला भी एक सपना था। आज हर भारतवासी को उसी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ खुद को जोड़ना है। हर व्यक्ति, हर संगठन या राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वह अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए काम करे और एक आत्मविश्वास से भरे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में वह अपना योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामबोज समाज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज उन्होंने शहीद सरदार उधम सिंह की स्मृति में एक इतना बड़ा यहाँ संपर्क किया और इस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करना यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे गया? धन्यवाद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, आपके प्रेरणादायी शब्द हमारे को हमेशा ही प्रेरणा देते हैं जी। और मैं इस मौके पर आपको ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय जी का युवाओं के प्रति हमेशा ही स्नेह बहुत ज्यादा बना रहता है। और मैं अब आग्रह करूंगा श्री अमित राणा जी से कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कितनी सरलता से, कितनी सहजता से पूरी बात उन्होंने और किस प्रकार से
शहीद उधम सिंह की शहादत हुई और उसके बाद से एक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जिस हिसाब से इन्होंने बोला, एक कहीं ना कहीं हम सभी युवाओं के प्रति, युवाओं को एक ऊर्जा का संचार हमेशा जब भी आप बोलते हैं तो हमें वो मिलता है। आदरणीय राजनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ केवल मात्र चंडीगढ़ से नहीं बल्कि पूरे विश्व से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कुछ परिचय मैं आपसे करवाना चाहूंगा। हमारे बीच में चमकौर हांडा जी हैं, वो सुनाम पंजाब, जहां पर शहीद उधम सिंह की जो जन्म स्थली है वो भी हमारे साथ वहां पे अपने लोगों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद हरमीत पम्मा जी फिरोजपुर पंजाब से जुड़े हुए हैं। फिर बलदेव खिंडा जी गंगानगर राजस्थान से, जो कि राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सर्व कम्बोज सभा है उसके अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ अपनी टीम के साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। अंकुश जी यमुनानगर में अपनी टीम के साथ हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं, यमुनानगर हरियाणा से। फिर शीश पाल जी जो सिरसा हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा हरदीप सिंह जी ये मेहरौली नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पूरी टीम उनकी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बाबा हरनाम दास जी जो कि डेरा मल्ले वाला सिरसा जो है उसके गद्दी नशीन है, वो भी अपने भक्तों के साथ हमारे साथ इस समय लाइव आपको जिन्होंने आपको सुना है वो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मनोज जी सहारनपुर से अपनी पूरी टीम के साथ वो भी इस समय हमारे साथ जुड़कर आपके जो भी आपने संबोधन किया वो सारा उन्होंने सुना। सोनू जी उत्तराखंड से। और उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो विदेशों में भी लोग हमसे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी फ्रैंकफर्ट जर्मनी से, जो जर्मनी है वहां से हमसे जुड़े हुए हैं और वो भी अपने साथ वहां पे जो समाज के लोग हैं उनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा जी कैलिफोर्निया यूएसए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुखबीर सिंह जी टोरंटो कनाडा से, वो भी हमारे साथ इस समय ये अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम जो था जिसमें हम सब ने प्रयास किया कि पूरे विश्व के जो कम्बोज समाज हैं वो लोग आपको सुन पाए, आपके जो शब्द हैं, जो आपकी अमृतवाणी है, जो जिसके माध्यम से आपने शहीद उधम सिंह से लेकर आपने किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत और अब मंत्रालय में जैसे कि आज ही आपने बताया कि किस प्रकार से अब जो नीतियां आपने चेंज की हैं उसके बारे में उन सभी ने आपकी बातें सुनी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका एक बार फिर से कि आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद अमित राणा, बहुत मान्य जी हमारे साथ बाबा बुम्मन शाह जी जुड़े हुए हैं जो गद्दी नशीन है बाबा ब्रह्मदास जी के। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह अंत में आपसे जो है 2 शब्द कहना चाहते थे, तो ब्रह्मदास जी। ब्रह्मदास जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं जी? एक मिनट को टेक्निकल अभिनंदन सुन रहा है, बोलिए सुन रहे हैं। तो टेक्निकल एरर लग रही है मेरे को भी। यहाँ पे दिख नहीं रहे किस नाम से ज्वाइन कर रखे हैं बलदेव जी। जी कोई निराला जी, ब्रह्मदास जी शायद नहीं जुड़ पाएंगे मान्य जी। तो ऐसे है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सर्व कम्बोज समाज के अध्यक्ष हैं श्री बॉबी कम्बोज जी, वो तो उनकी जो एक उन्होंने आपसे जो बात करनी थी वो मैं चाहूंगा कि वो बॉबी कम्बोज जी ही आपके सामने रख दें। बॉबी जी आप सुन पा रहे हैं जी मुझे? अनम्यूट करो। जो बाबा ब्रह्मदास जी उन्होंने आपसे एक आग्रह करना था और आपका धन्यवाद भी करना था इस कार्यक्रम के लिए। और एक डिमांड हमारी कम्बोज समाज की ये है कि शहीद उधम सिंह जी की जो पिस्टल और उनकी निशानियां इंग्लैंड में पड़ी हैं, जो 80 साल हो गए हैं उनको वहां पर पड़ी हुई को, उनको भारत में लाया जाए। ये हमारी सारे जो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और बाबा ब्रह्मदास जी जो डेरा बाबा बुम्मन शाह संघ साधा के हैं, उनके द्वारा मैं आपके पास ये डिमांड अपनी रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बॉबी जी। मान्य जी मैं आपका अंत में एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि किस तरह से जब हम आपके पास दिल्ली आए तो आपने किस प्रकार
2 मिनट भी उसके बाद इस कार्यक्रम में आने के बारे में सोचा नहीं और हमें इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी। मान्य जी, आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आवाज अब कई सालों तक हमारे कानों में यूं मधुरता से गूंजती रहेगी। वैसे शहीद ऊधम सिंह से संबंधित यह कार्यक्रम था, इसलिए मैं उसको नकार नहीं सकता था। कार्यक्रम मुझे देना ही देना था, इसलिए जो ही अभिनव शर्मा ने कहा तुरंत अपनी स्वीकृति मैंने कार्यक्रम के लिए दे दी थी। धन्यवाद मान्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करूंगा कि आपका प्रेम हमारे प्रति यूं ही बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्य जी। धन्यवाद। सभी जो कार्यक्रम से अभी हमारे साथ जुड़े हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो अब हम कार्यक्रम का जो